Hello guys, Assalamu alaikum. Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टैक्स क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टैक्स है, टैक्स का मतलब होता है उर्दू में बूझ। कोई भी रकम जो हुकूमत हमें कहती है हमें देनी पड़ती है। हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें जनाब टैक्स देना पड़ता है। वो हमारे ऊपर जो है एक बर्डन होता है और उस बर्डन को उतारना हमारी ड्यूटी होती है। तो टैक्स का लफ्ज़ी मतलब है बूझ और इसको ड्यूटी भी कहते हैं, यानी कि ये हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है एज ए सिविलियन कि हम जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जिस किस्म का भी टैक्स आए उसको जनाब हम पे करें। तो ये टैक्स कहलाता है। टैक्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। तो एक डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, तीसरी जो टाइप है वो है प्रोपोर्शनल टैक्स और चौथी टाइप है प्रोग्रेसिव टैक्स और इसी तरह जनरल सेल टैक्स होता है वगैरह। तो मेन जो टैक्स की टाइप्स हैं वो यही हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में मोस्टली आपको पता होना चाहिए। जो पहली टाइप है डायरेक्ट टैक्स की, ये टैक्स की एक ऐसी टाइप है, एक ऐसी किस्म है कि जिसमें जो हुकूमत है वो आप लोगों से डायरेक्ट टैक्स लेती है। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर वो टैक्स ले सकती है, या इसी तरह आपकी कोई चीज़ बेचते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है, या इसी तरह जनाब आप लोगों के पास कोई रकम पड़ी है उसके ऊपर हुकूमत चाहे तो टैक्स ले सकती है। तो इस तरह से ये जो टाइप है टैक्स की ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी है, जायदाद है, ज़मीन है। हुकूमती जो अरकान हैं जिनकी ड्यूटी है वो आते हैं और वो जनाब आप लोगों को कहते हैं कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर आप लोगों ने इतना टैक्स अदा करना है। तो आप लोगों को वो टैक्स अदा करना पड़ता है। ये होता है डायरेक्ट टैक्स। हुकूमत के अरकान आप लोगों के पास आएँ और वो आप लोगों से टैक्स मांगे कि आप लोग भाई इतना टैक्स अदा करो, तो आप लोगों को उसके ऊपर उतना टैक्स देना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। दूसरी टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये टैक्स की एक ऐसी किस्म है कि जिसके ऊपर हुकूमत डायरेक्ट आपके पास नहीं आती कि जनाब आप लोग टैक्स दें, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से वो आप लोगों से टैक्स ले रही होती है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी आप चीज़ें खरीदते हैं जनाब, आप जितनी भी ये फॉर एग्जांपल आपने जनाब शैम्पू ख़रीदा, आपने साबुन ख़रीदा, आपने इसी तरह बिस्किट ख़रीदे, आपने जनाब चाय ख़रीदी, यानी कि जितनी भी किराना स्टोर से आप चीज़ें खरीदते हैं, जितनी आप शूज़ खरीदते हैं, जितने कपड़े खरीदते हैं, तो उसके सिगरेट खरीदी जाती है तो उसके ऊपर अक्सर लिखा होता है कि जनाब इतना इसके ऊपर टैक्स है। इसी तरह यानी कि ये जितनी भी चीज़ें आप खरीद रहे होते हैं उसके ऊपर वो जो टैक्स आप दे रहे होते हैं ऊपर लिखा होता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये किस तरह से हुकूमत के पास जाता है, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्किट वाली जो एक फैक्ट्री है उसने बिस्किट बनाने हैं, तो वो जनाब बिस्किट बना रही है। वहाँ पर हुकूमत के लोग आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो अफराद हैं जिनकी ड्यूटी है वो आएंगे और वो देखेंगे कि ये जनाब इतनी चीज़ें इसकी सेल हो रही हैं। उसके हिसाब से वो कहेंगे कि जनाब आप लोग मुझे इतना टैक्स दो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो बिस्किट पैकेट है 10 रुपए का, तो इसमें 2 रुपए आप लोगों को टैक्स देना होगा हुकूमत को। तो वो उस फैक्ट्री वाले से 2 रुपए के हिसाब से टैक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब वो जो 2 रुपए टैक्स फैक्ट्री वालों से उन्होंने ले लिया है हुकूमत ने, अब वो टैक्स फैक्ट्री वाले हमसे लेते हैं। इस वजह से वो
कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं, बिस्किट का पैकेट, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इतना टैक्स जनरल सेल्स टैक्स है जो हमने हुकूमत को पे किया, इसलिए हमें पे करें, इसलिए हमें वो टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें हुकूमत डायरेक्ट जो है 2-2 रुपए एक बिस्किट के ऊपर आप लोगों से नहीं मांगती, बल्कि वो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चीज़ें बना रही होती हैं तो उनसे ले लेती हैं और बदले में वो हमसे ले लेते हैं। तो ये जनाब है इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरी जो टैक्स की टाइप है वो है प्रोपोर्शनल टैक्स। जो प्रोपोर्शनल टैक्स है ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें ये होता है कि टैक्स जो है उसकी जो एक परसेंटेज है वो फिक्स रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की आमदनी अगर किसी की आमदनी 5 लाख है तो उसके ऊपर हुकूमत कहती है कि आपने 5% टैक्स देना है, ठीक है। अगर किसी बंदे की 10% आमदनी है, 10 लाख आमदनी है सॉरी, तो वहाँ पर भी उसको 5% ही देना है। यानी कि जो परसेंटेज है ना टैक्स की वो फिक्स रहती है, चाहे जहाँ बंदे की आमदनी जितनी भी हो जाए। तो इस तरह का जो टैक्स होता है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, ठीक है। और इसी तरह गरीब और अमीर का इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। गरीब भी अगर 5 लाख कमाएगा तो 5% देना होगा, 20 लाख कमाएगा तो 20, उसको भी 5% वहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स की जो रकम है, जो परसेंटेज है वो फिक्स है। चौथी जो टाइप है टैक्स की वो है प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसा कि वर्ड प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, तरक्की करना। ये टैक्स की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें टैक्स फिक्स नहीं रहता, बल्कि टैक्स की जो मिकदार है, जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है। किसके साथ? जब आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है, जब आपकी जो चीज़ें आप बेच रहे होते हैं या ख़रीद रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आपकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं साथ टैक्स की रकम भी बढ़ती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हुकूमत कहती है कि जनाब 5 लाख के ऊपर आप लोगों को 5% टैक्स देना है। अगर किसी की आमदनी जनाब 10 लाख है तो वहाँ पर 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसमें अमीर हूँ या गरीब हूँ। यानी कि टैक्स की रकम बढ़ती जाती है रकम के हिसाब से। तो ये है प्रोग्रेसिव टैक्स। इसी तरह और भी टैक्स की टाइप्स होती हैं, जैसा कि जनरल सेल टैक्स है। तो जनरल सेल टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि बिल्कुल इनडायरेक्ट टैक्स की ही टाइप है, जिसमें ये हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो है कोई फैक्ट्री जनाब बना रही है तो वहाँ पर जो टैक्स वो हुकूमत को पे कर रही है, ठीक है। तो वो जो टैक्स पे कर रही है हुकूमत को वो है जनरल सेल टैक्स। और फिर हमसे जो वो इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स ले रही है फिर हमें भी उनको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो ये जो जनरल सेल टैक्स है ये इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसकी ही एक आप कह सकते हैं कि टाइप है। तो ये 4 टाइप थी मेन टैक्स की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वस्सलाम।